श्री वाराह पुराण 164वां अध्याय अन्नकूट गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का प्रभाव। भगवान वाराह कहते हैं, देवी मथुरा के पास ही पश्चिम दिशा में 2 योजन के विस्तार में गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ वृक्ष और लताओं से मंडित एक सुंदर सरोवर भी है। मथुरा के पूर्व भाग में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, पश्चिम में वरुण तीर्थ और उत्तर में कुबेर तीर्थ, ये 4 तीर्थ है। बद्रे, यहाँ अन्नकूट नाम का भी एक क्षेत्र है। इसके परिक्रमा करने वाले मानव का संसार में फिर जन्म नहीं होता। फिर मानसी गंगा में स्नान कर गोवर्धन गिरी पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो इस गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। सोमवती अमावस्या के दिन जो यहाँ आकर पितरों को पिंडदान करता है, उसे रासूर यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञातीत में जाकर पिंडदान करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वही गोवर्धन पर पिंडदान से सुलभ हो जाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने से रासूर और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गोवर्धन की परिक्रमा की विधि यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी एकादशी तिथि के दिन इस पर्वत के पास उपवास रहकर प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान कर पर्वत पर स्थित श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पुंडरीक तीर्थ पर जाकर वहां के कुंड में स्नान कर देवताओं और पितरों का सम्यक प्रकार से अर्चन करे। भगवान पुंडरीक का पूजन करे। वहां निर्मल जल से पूर्ण एक अप्सरा कुंड है। वहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। उस कुंड पर तर्पण करने से रासूर और अश्वमेध यज्ञों का फल निश्चय ही मिल जाता है। मथुरा में संकर्षण नाम से विख्यात एक तीर्थ है। उसके रक्षक बलभद्र जी हैं। वहां जाने एवं स्नान करने से पहले से लगी हुई गो हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। पृथ्वी गोवर्धन के पास में ही एक शक्र तीर्थ है। यहाँ श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहे यज्ञ को नष्ट कर दिया था। उस यज्ञ के अवसर पर भोज्य आदि पदार्थों की बहुत बड़ी ऊंची ढेरी लग गई थी। उस समय इंद्र के साथ श्री कृष्ण का विवाद छिड़ गया। इंद्र ने घोर वृष्टि की। वह जल ब्रजवासियों और गायों के लिए कष्टप्रद होने लगा। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के निमित्त इस श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया था। तभी से यह पर्वत अन्नकूट पर्वत के नाम से विख्यात हो गया। यहीं आगे एक स्वच्छ जल वाला कदमखंड नामक कुंड है। वहां स्नान करके पितरों का तर्पण करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद 100 शिखर वाले देवगिरी पर जाएं, जहां स्नान एवं दर्शन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। देवी जब मानसी गंगा के उत्तर तट पर शक्र धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि का अरिष्टासुर के साथ घोर युद्ध हुआ था, तब उस असुर ने अपना वेश बैल का बना लिया था। उसकी जीवन लीला श्री कृष्ण के हाथ समाप्त हुई। उसके क्रोध पूर्वक एड़ी के पहाड़ से पृथ्वी पर एक तीर्थ बन गया। यह वृषभासुर के पद से निर्मित तीर्थ अत्यंत अद्भुत है। यह जानने योग्य बात है। उस वृषभ रूपी महासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसी तीर्थ में स्नान किया था। यह जानकर श्री कृष्ण के मन में चिंता उत्पन्न हो गई कि यह पापी अरिष्टासुर बैल के रूप में था और मेरे हाथ इसकी हत्या हो गई। इतने में ही भगवती श्री राधा देवी श्री कृष्ण के समीप पधारी। उन्होंने अपने नाम से संबद्ध उस स्थान को एक तीर्थ रूप कुंड बना दिया। तब से समस्त पापों का हरने वाले उस स्थान की राधा कुंड नाम से प्रसिद्धि हुई। प्रसंगतः लोग उसे अरिष्ट कुंड और राधा कुंड भी कहते हैं। वहां स्नान करने से रासूर और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। मथुरा के पूर्व दिशा में एक तीर्थ इंद्रज के नाम से विख्यात है। वहां स्नान करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्रा का पुण्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रारंभ करते समय चक्र तीर्थ में स्नान करें और यात्रा समाप्ति के अवसर पर पंचतीर्थ कुंड में स्नान कर लें। यहाँ रात्रि
जागरण का भी नियम है। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मदरे, अन्नकूट पर्वत की परिक्रमा का विधान मैंने तुमसे बतला दिया। इसी प्रकार इसी क्रम से आषाढ़ में भी प्रदक्षिणा की जाती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के इस तीर्थ की प्रदक्षिणा के प्रसंग का तथा गोवर्धन के महात्म को सुनता है, उसे गंगा में स्नान करने का फल मिल जाता है। भगवान वारा कहते हैं, पृथ्वी, अब एक इतिहास युक्त दूसरा प्रसंग सुनो। मथुरा के दक्षिण किसी नगर में सुशील नामक एक धनी वैश्य रहता था। उसी वैश्य का प्राय सारा जीवन क्रय विक्रय में ही बीत गया। न कभी उसे किसी प्रकार का सत्संग प्राप्त हुआ और न उसने कोई दान धर्म आदि सत्कर्म ही किए। इस प्रकार गृह कुटुंब में आसक्त रहते ही वह वैश्य कालवश होकर इस लोक से चल बसा और उसे प्रेत योनि मिली और बिना जल वाले तथा छाया रहित जंगलों में भूख प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकने लगा। यूं घूमता हुआ वह भयंकर प्रेत मरुस्थल में पहुंच गया और बहुत दिनों तक वहां एक वृक्ष पर निवास करता रहा। पृथ्वी, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर देव योग से वहां एक खरीद फरोख्त करने वाला वैश्य आया, जिसे देखकर उस प्रेत को अत्यंत प्रसन्नता हुई और नाचते हुए वह बोला, अहो, तुम इस समय मेरा आहार बनकर यहाँ आ गए हो। अब क्या था? प्रेत की बात सुनकर वह व्यापारी वैश्य अत्यंत भयभीत होकर भाग चला, पर प्रेत ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। उस प्रेत की बात सुनकर महाजन ने कहा, राक्षस, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से इस घोर वन में आया हूँ। मेरे घर में बूढ़े पिता और माता हैं, एक पतिव्रता पत्नी भी है। यदि तुम मुझे खा लोगे तो उन सबकी मृत्यु हो जाएगी। उस वैश्य की बात सुनकर प्रेत ने पूछा, महामते, तुम किस स्थान से यहाँ कैसे आए हो? यह सब सत्य सत्य बताओ। वैश्य ने कहा, प्रेत, मैं गिरिराज गोवर्धन और महानदी यमुना इन दोनों के बीच मथुरापुरी में रहता हूँ। मैंने पहले से जो संपत्ति संचित की थी वह सब चोर उठा ले गए और मैं सर्वथा निर्धन हो गया। अतः थोड़ा धन लेकर व्यापार के लिए इस मरुस्थल की ओर आया हूँ। ऐसी स्थिति में अब तुम्हें जो जचे सो करो। प्रेत ने कहा, वैश्य, तुम पर मुझे दया आ गई है, अतः अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। यदि तुम मेरे वचन का पालन कर सको तो एक छत पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ से लौटकर मथुरा जाओ। वहां जाकर तुम चातु समुद्रिक नामक कूप पर जाकर सविधि स्नान कर मेरे नाम का उच्चारण करके अपने घर के धन से विधि पूर्वक पिंड दान करो और उन स्नान दान आदि सभी कर्मों का फल मुझे दे देना। बस इतना ही काम है। अब तुम सुख पूर्वक जा सकते हो। प्रेत की बात सुनकर वैश्य ने उत्तर दिया, प्रेत, मेरे पास एक मकान को छोड़कर घर पर कोई और धन नहीं है। इस पर प्रेत ने उससे मुस्कुराकर कहा, वैश्य, मैंने जो तुमसे कहा है कि तुम्हारे घर में धन है, उसका अभिप्राय यह है, तुम्हारे घर में एक गड्ढा है और उसमें सुवर्ण की बहुत बड़ी संचित राशि गड़ी है। मैं तुम्हें मथुरा का मार्ग भी दिखला देता हूँ। सूत जी कहते, ऋषियों, इस पर उस वैश्य ने पुनः पूछा, इस योनि में तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त है? प्रेत ने कहा, वैश्य, मैं भी पहले जन्म में मथुरा का निवासी था, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। एक दिन प्रातः का उन भगवान के मंदिर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध जनों का समाज जुटा था। वहाँ एक श्रेष्ठ कथावाचक बैठे थे जो पुराणों की पवित्र कथा कह रहे थे। मेरा एक मित्र भी प्रतिदिन वहीं जाया करता था। उस दिन मित्र की प्रेरणा से मैं भी वहां पहुंच गया। अत्यंत आदर के साथ समाज ने बार बार मुझे संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। उसमें मैंने सुना कि वहां एक पवित्र कूप है जो पापों को धो डालता है। इस कूप में चारों समुद्र आकर के प्रतिष्ठित होते हैं। इस कूप के महात्म को सुनने से महान फल मिलता है। उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने कथावाचक को धन दिया, किंतु मैं मौन रह गया। तब मित्र ने मुझसे पुनः कहा, प्रियवर, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अवश्य देना चाहिए। इस पर मैंने उन कथावाचक को एक स्वर्ण
8 रत्ती सोने की एक मुद्रा प्रदान कर दिया। इसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार यमराज की आज्ञा से मुझे यह दुखद प्रेत योनि मिली। मैंने पूर्व जन्म में कभी तीर्थ स्नान, दान हवन अथवा पितरों के लिए तर्पण नहीं किए थे, इसी कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। इस पर उस वैश्य ने पुनः पूछा, तुम इस वृक्ष की जड़ में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो? प्रेत बोला, पहले की बात है, मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने उन कथावाचक को जो स्वर्ण मुद्रा दी थी, उसी के प्रभाव से मैं इस वृक्ष पर भी प्राय तृप्त रहता हूँ। यद्यपि उसे भी मैंने दूसरे की प्रेरणा से ही दी थी। इसी का परिणाम है कि प्रेत योनि में भी मेरा दिव्य ज्ञान बना है। वसुंधरे, प्रेत की बात सुनकर वह वैश्य मथुरापुरी गया और वहां पहुंचकर उसने प्रेत के निर्णय अनुसार सब कुछ वैसा ही किया। इससे वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग गया। देवी, यह मथुरापुरी का महात्म्य है। यहाँ चतुर्सामुद्रिक कूप पर पिंडदान करने से परम गति प्राप्त होती है। मथुरा के किसी स्थान पर, चाहे वह देवालय हो या चौराया, जहाँ कहीं भी किसी की मृत्यु हो, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरी जगह के किए हुए पाप तीर्थों में जाने पर नष्ट हो जाते हैं, पर जो पाप उन तीर्थ स्थानों में किए जाते हैं वे तो वर्जलेप हो जाते हैं। पर वह मथुरापुरी की ही विशेषता है कि यदि भूल से यह पाप बन भी गया तो वह वही नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि यह पुरी परम पुण्यशाली है और इसमें कहीं पाप के लिए स्थान नहीं है। यदि कोई एक पुरुष 1000 युगों तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करे और एक व्यक्ति मथुरा में निवास करे तो मथुरा वासी का पुण्य ही अधिक होता है। मथुरा में जो क्रोधित मानव देवताओं की पूजा तथा तीर्थों में स्नान करते हैं वे देव योनि में जाते हैं। दूसरी जगह 1000 महाभाग ब्राह्मणों की पूजा करने से जो फल मिलता है वही फल मथुरा में एक ब्राह्मण की पूजा से प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं का सिद्ध समाज मथुरा में आकर सामान्य प्राणी के रूप में स्थित है। देवताओं, सिद्ध और भूतों का जो समुदाय है वे सभी यहाँ 4 भुजा वाले विष्णु स्वरूप मथुरा वासी प्राणियों का दर्शन करने आते हैं। अतः मथुरा में जो मनुष्य हैं वे विष्णु के स्वरूप हैं।